गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम दार्जिलिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 14 अगस्त और कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था होटल एंड एवरीथिंग, सारा डिटेल्स कैसे आई, कौन से होटल में चेक इन की, सारा डिटेल्स शेयर की हूँ। सो आज है ये होटल का मेन व्यू जो मैं आप लोगों को कल बोल रही थी कि रात को समझ में नहीं आएगा। एंड आप लोग आज लकी हो, लाइक मैं भी लकी हूँ। तो ये आप पहले व्यू देख लो फिर मैं बताती हूँ। तो मैं बोल ही रही थी कि इतना अच्छा व्यू है, अगर यहाँ से व्यू नहीं दिखा, मानसून का टाइम है, नहीं दिखना ही इज नॉर्मल, बट आई एम रियली हैप्पी एंड लकी कि मुझे आज के दिन में भी ये व्यू दिखा है। तो मैंने सुबह कांचनजंगा का भी व्यू देखा था, वो मैं आप लोगों को एक क्लिप डाल दूंगी इसके बाद, तो वो भी देख लीजिएगा। उतना क्लियर नहीं था बट देन वी कुड सी द पीक एंड इट वाज रियली नाइस। सो यस, अभी हम लोग निकल रहे हैं अपना दार्जिलिंग टॉय ट्रेन राइड के लिए। सो वी हैव बुक द स्टीम जॉय राइड, तो उसके लिए हम लोगों को कर पड़ा 1500 पर हेड। सो वी आर गोइंग, लाइक मी एंड सुमित आर गोइंग। तो वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगी इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ, और मैं आज दिन भर क्या कर रही हूँ वो सारा डिटेल्स भी शेयर करूंगी। तो अभी हम लोगों का रूम के साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, सो वी हैव ऑर्डर्ड वॉट एवर वी वांटेड टू। तो और फिर हम लोग चलेंगे अपने जॉय राउट के लिए। और यहाँ पे ये जो क्लाउड्स है इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है एकदम पहाड़ों के बीच में अटक गया। आप एक बार और ये व्यू एंजॉय करो। हेलो, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग निकल रहे होटल से, जा रहे हैं दार्जिलिंग स्टेशन। वहाँ से जॉय राइड बुक किया हुआ है, वहाँ जाके आप लोगों से मैं आगे की बात करती हूँ। सो साथ बने रहिए, बहुत एंजॉय करने वाले हम लोग जॉय राइड। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज़ जॉय राइड, सो वील एंजॉय अ लॉट। तो चलिए मिलते हैं नीचे जाके जल्दी से। तो हम लोग जैसे ही होटल से निकले हम लोगों को एक कैब मिल गया गवर्नर हाउस के सामने से। इट विल ड्रॉप अस एट दार्जिलिंग स्टेशन एंड इट विल टेक 300 रुपीज़। तो वीवर थोड़ा लेट हो गए थे इसीलिए हम लोगों ने कैब ले लिया, और ये कैब हम लोगों को एकदम दार्जिलिंग स्टेशन के सामने ड्रॉप करेगा फ्रॉम आवर होटल। सो 300 इज़ गुड टू गो। एंड और बार्गेन यहाँ पे अगर आप कर सकते हो देन इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। सो येस, हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे दार्जिलिंग स्टेशन। तो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों के साथ सारा डिटेल्स शेयर करूँगी। तो चलिए स्टेशन में जाके आप लोगों से मैं मिलती हूँ। सो हियर वी आर एट द दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। सो आप लोग सभी जानते होंगे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो चलिए आप लोगों को पहले ये पूरा साइट देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगी अबाउट द ट्रेन एंड टिकट फेयर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन है, ये जो पूरा हिमालयन रेलवे है, दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया। तो इसका सबसे बड़ा खासियत यही है, ये ब्रिटिश टाइम से ये यहाँ पे बनाया गया था एंड देन इट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेटिंग। सो दार्जिलिंग एक कम्प्लीटली पूरा जो वाइब है इट विल गिव यू अ ब्रिटिश नॉस्टैल्जिक वाइब। तो साथ में ये जो स्टेशन है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, आपको सब कुछ देख के एक इंस्टेंट ब्रिटिश और एक लाइक नॉस्टैल्जिक वाइब आता है। सो यहाँ पे एक साइट बना हुआ है, आई लव DHR, लाइक दैट इज़ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। सो येस, दिस इज़ द स्टेशन दैट यू सी हियर। यहाँ पे दार्जिलिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक हेरिटेज एरिया है। सो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है डाउन दीज सो मैनी ईयर्स। तो ये सबसे पहले ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ था इन 1881 और इसको बनाया गया था इन 1879 एंड 81, जो ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक के कवर करती है। और साथ में यहाँ पे इनिशियली 5 लूप्स थे बट अभी 3 लूप्स हैं। तो लूप्स यहाँ पे जो हाइट गेन हो रहा है माउंटेन्स में, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 मीटर एलिवेशन न्यू जलपाईगुड़ी में एंड इट क्लाइम्स अप टू 2800 समथिंग मीटर। तो यहाँ पे ये हाइट गेन करने के लिए बहुत सारे लूप्स हैं। सो वन ऑफ दोज लूप इज़ बताशिया लूप, जहाँ पे आप एक पार्क भी बना हुआ है और वहाँ से कांचनजंगा का बहुत सुंदर एक व्यू मिलता है। वो सारा डिटेल्स भी इस ब्लॉग में है। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स एट बताशिया लूप। सो दीज आर द ट्रैक। तो और भी डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, लेकिन पहले आप ये स्टेशन का एक वाइब ले लो। और स्टेशन में जो ये वेटिंग एरिया है, लाइक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। सो यहाँ से जो व्यू है दैट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू दैट यू कैन
फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशंस। तो यहाँ पे ये व्यू देख के मन इतना खुश हो गया था, लाइक आज तो बहुत ज़्यादा क्लाउड एंड फॉगी था, बट फिर भी जो व्यू दिख रहा था इट वाज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से आपको ऐसे पूरा दार्जिलिंग का जो सिटी है वो पूरा दिखता है एंड कांचनजंगा का रेंज भी दिखता है अगर वेदर क्लियर हो। एंड और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, यहाँ पे जो आपको ये लाइन्स दिख रहे हैं लाइक ट्रैक, रेलवे ट्रैक, दीज आर ओनली 610 mm का जो गॉज लाइन होता है वही है, बिकॉज दीज आर फॉर स्मॉल कोचेस, तो इसको इसीलिए टॉय ट्रेन बोला जाता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी देखा होगा कि टॉय ट्रेन कैसा दिखता है, इफ़ नॉट देन दिस व्लॉग इज़ द बेस्ट व्लॉग फॉर यू, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेंगे कि ट्रेन कैसा दिखता है, कैसे चलता है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल ऑफ द हिमालयन रेलवे आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ऐसे तो शिमला में भी ये ट्रेन है, बट वेस्ट बंगाल में अगर आप हो देन दिस इज़ लाइक द नियरेस्ट यू कैन अवेल। तो ये जो स्टेशन है ये एकदम मेन रोड के ऊपर है, तो अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी के तरफ से या कहीं से भी दार्जिलिंग एंटर कर रहे हो देन यू विल हैव टू क्रॉस दिस स्टेशन फर्स्ट। सो ये स्टेशन आपको दिखना ही होगा रास्ते में, लाइक व्हेन यू ट्रैवल टूवर्ड्स दार्जिलिंग। सो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है दिस इज़ लाइक द प्लेटफॉर्म एरिया और द वेटिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठ के आराम से यू कैन वेट फॉर योर ट्रेन एंड ऑल्सो हैव अ गुड व्यू इवन इफ यू डोंट वांट टू बोर्ड द ट्रेन। और यहाँ पे ऐसे अलग से कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है जैसे दूसरे स्टेशंस में होते हैं। सो दीज आर द कोचेस दैट आर द पार्ट ऑफ द टॉय ट्रेन। तो यहाँ पे एक विस्टाडोम कोच है और एक नॉर्मल कोच है। तो विस्टाडोम कोच है जिसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लासेस या फाइबर्स रहते हैं ताकि आप पूरा आपको ऊपर भी एकदम क्लीन क्लियर व्यू दिखे। सो दैट इज़ अ रियल नाइस एक्सपीरियंस। सो हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो विस्टाडोम कोच एंड वी आर ट्रैवलिंग बाई स्टीम इंजन। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ, पहले तो यहाँ पे सिर्फ स्टीम इंजन्स ही चलते थे, बट विथ टाइम दे हैव अपग्रेडेड टू लाइक डीजल इंजन्स ऑल्सो। लेकिन अगर आपको इसका रियल वाइब चाहिए देन यू विल हैव टू एनीवेज ट्रैवल इन अ स्टीम इंजन। सो येस वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग बाई स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में आपको ट्रैवल करने के लिए इट विल कॉस्ट यू 1500 पर हेड, और अगर आप डीजल इंजन में ट्रैवल करना चाहते हो देन इट विल कॉस्ट यू 1000 पर हेड। सो येस, बात करते करते अभी मैं दूसरे एंड पे आ गई हूँ स्टेशन का। तो ये प्लेटफॉर्म आप देख ही सकते हो, इट इज़ रियली सो ब्यूटीफुल एंड सो नॉस्टैल्जिक एंड एलिगेंट कि आप देख के ही वो फील कर सकते हो। सो येस दैट्स इट। आई होप आप लोग ये एंजॉय कर रहे हो। सो दिस इज़ द हेरिटेज एंड ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग and it's really feel proud to be here part of this portion. So आप ये पीछे जो देख रहे हो दिस इज़ द लोको शेड जहाँ पे सारा मेंटेनेंस होता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग स्टेशन का जो लोको शेड है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये जो ट्रैक है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये गुड ट्रेन्स है, सो दीज आर ऑल्सो कोचेस फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। सो यहाँ पे ये जो गुड्स ट्रेन है दीज आर वेरी स्मॉल, जैसे नॉर्मल ट्रेन्स के होते हैं उससे बहुत ही छोटा है, बट देन दे आर सो क्यूट एंड इतना अच्छा लग रहा है एंड यूज टू लाइक दे कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स। हालांकि अभी गुड्स ट्रेन और ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इट्स मोर ऑफ अ मॉडल पीस हियर। सो येस वी रियली वर ग्लैड टू एन्जॉय एंड फील एंड हैव अ वाइब ऑफ दिस एरा हियर। सो यहाँ पे ऐसे कुछ कोचेस रखे हुए हैं, यही कोचेस हैं जो बाई टर्न लाइक दे गो ऑन द राउंड्स जॉय राइड्स। तो यहाँ पे ये जो आप ऑपोजिट में देख रहे हो दैट इज़ द लोको शेड। तो यहाँ पे जितना मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वॉट एवर नीड्स टू बी डन विद दीज लाइक इंजन्स इट इज़ डन हियर। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टीम इंजन, ये जो आप पहले ही देख रहे हो दिस इज़ अ स्टीम इंजन, बेसिकली ये दोनों ही स्टीम इंजन है। तो बिकॉज यहाँ पे ये इतना अच्छे से मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे आप दिखा हुआ भी देख सकते हो क्वीन ऑफ द हिल्स एज दार्जिलिंग इज़ नोन एज क्वीन ऑफ द हिल्स। सो येस यहाँ पे सारा कुछ इतना अच्छे से मेंटेन होता है बोल के लाइक वी कैन still enjoy these nostalgic feels of these places। तो आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ये राइड ले रहे हो आई ट्राई टू मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे हैव टू मेंटेन द ब्यूटी एंड द प्रेस्टीज ऑफ दिस एरिया। सो येस यहाँ पे ये स्टीम इंजन है तो दे वर वर्किंग ऑन द मशीन्स बिकॉज ये इंजन्स विल बी डूइंग द नेक्स्ट राउंड। तो उसके पहले एक रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। सो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा देख के आ गए थे यहाँ पे स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में। सो दिस इज लाइक
वही सेम पैटर्न मेंटेन किया गया है, द ब्रिटिश पैटर्न। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेशन। बट हाँ, स्टेशन के अंदर आपको ये ऐसा ही एक एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप्स है, आपका टिकट काउंटर है, साथ में यहाँ पे आपका जैसे ये बुक्स वगैरह का या शो पीसेस का दुकान आपको स्टेशन में मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे एक कैफ़े है, आपको यहाँ पे बुक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह सारा काउंटर सब कुछ यहीं पे है। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेर यू कैन सिट एंड एन्जॉय, लाइक आप यहाँ पे बैठ के भी टाइम पास कर सकते हो, और अगर आप ट्रेन के लिए आगे आ गए हो तो यू कैन डेफिनेटली वेट हियर। तो यहाँ 15 अगस्त था उस दिन, इसीलिए वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे टिकट काउंटर में आए थे कंफर्म करने के लिए कि लाइक इवन दो वी हैव एन ऑनलाइन टिकट, हम लोगों ने IRCTC से बुक किया था, बट वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म इफ़ वी डू नीड टू डू एनी फॉर्मेलिटी हियर इन दिस टिकट काउंटर, बट ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे जो चार्ट है आप पॉज करके देख सकते हो कौन से टाइम पे क्या ट्रेन है, क्या चार्जेस है, और साथ में आप IRCTC के वेबसाइट पे भी देख सकते हो। सो यू विल नीड टू बुक अ दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग राइड, बिकॉज आप 1500 में इट विल टेक यू फ्रॉम दार्जिलिंग टू घूम एंड फिर बैक टू दार्जिलिंग, एंड ऑन द वे एक बार बताशिया लुक में भी रुकेगा फॉर 15 minutes where you can enjoy the view and the beauty of that place. So all that is upcoming in this vlog. साथ में बने रहिए, साथ में देखिए। आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे एक डीजल इंजन भी आया है आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑफ इट्स राइड। सो डीजल इंजन आया है, बट देन what will happen here is ये डीजल इंजन जो है ये डिटैच हो जाएगा कोच से एंड इट विल गो बैक फॉर मेंटेनेंस। बाकी यहाँ पे ये कोच रह जाएगा। सो यहाँ पे बहुत कम आदमी थे बिकॉज दिस इज़ अ डीजल कोच। सो अभी ये डीजल कोच रह गया द सीट एरिया, और वो इंजन निकल के चला गया फॉर लाइक मेंटेनेंस। अभी यहाँ पे आ रहा है स्टीम इंजन। ये जो स्टीम इंजन है, येस, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग। सो ये जो स्टीम इंजन है, दिस विल कम एंड अटैच टू दोज कोचेस एंड इट विल गो फॉर द नेक्स्ट राइड। लेकिन उसके पहले आप पहले ये एंजॉय करो, इसका ये वाइब एंजॉय करो, फिर मैं मिलती हूँ आपको डिटेल्स बताने के लिए। तो ये आ गया हमारा ट्रेन, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं। ये इंजन स्टीम इंजन तो विल बी ट्रैवलिंग इन दिस। तो चलिए जल्दी से बोर्ड करते हैं, फिर आप लोगों के साथ में और डिटेल्स आगे ट्रेन में बैठ के शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन है इसमें हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। तो ये ट्रेन उस तरफ लगी हुई थी बिकॉज ये बोगी वहाँ पे आया था। तो अभी ये जो स्टीम इंजन है ये उसमें अटैच हुआ है एंड इट इज़ ब्रिंगिंग इट टू द प्लेटफॉर्म। तो इस तरफ प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अब ट्रेन स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पे फायर के अंदर जो कोल है वो डाल रहे हैं। एंड येस, फाइनली आज जर्नी स्टार्टेड। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं एकदम गेट पे जाके खड़े हो जाऊँ ट्रेन के, बट देन दैट ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल येट बिकॉज अभी स्टार्ट हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेशन है लोको शेड है, इसके बीच से मेन रोड जा रहा है। सो सेफ्टी भी आपको देखना चाहिए, लाइक यू शुड मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप सीट से एंजॉय करो, बट येस द जर्नी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड चलिए अभी आगे जाते हैं, फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ कैसे क्या है। तो येस, वेलकम बैक। तो एक्चुअली ये ट्रेन का ये ट्रेन राइड का नाम ही है जॉय राइड। सो डेफिनेटली इट इज़ जॉय राइड बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन एकदम दुकानों के बीच से, रास्ते के बीच से जा रहा है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ कि यहाँ पे कोई इसके वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है। रादर एवरीवन इज़ हैप्पी दैट दे कैन गेट अ साइट ऑफ दिस ट्रेन। सो येस, वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एंड यहाँ पे ट्रेन में आपको ऊपर विस्टा डोम कोच है, इसलिए ऊपर भी ग्लास है, सो यू कैन एक्चुअली सी अ पैनोरामिक व्यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स होम। तो इस रास्ते में आपको राइट साइड में जो है पूरा कांचनजंगा का व्यू मिलता है इफ़ इट इज़ अ क्लियर डे। दो टुडे इज़ नॉट अ क्लियर डे, सो हम लोगों को पूरा कांचनजंगा व्यू तो नहीं मिल रहा है, बट दिस राइड ऑल टुगेदर इज़ रियली एक्साइटिंग एंड एन अमेजिंग राइट। सो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो कोल आप वीडियो में समझ में आ रहा होगा, ये जो कोल के छोटे छोटे पीसेस है, ये एक्चुअली अगर आप विंडो साइड पे इस साइड बैठे हो लाइक टूवर्ड्स योर लेफ्ट,
जाते टाइम, तो आपको ये गोल्स थोड़ा आ सकता है, लाइक इट विल फ्लाई विद द विंड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड. सो येस, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट देन यू कैन ऑब्वियसली इग्नोर दैट, बिकॉज आपको इतना अच्छा व्यू मिल रहा है तो आपको ये सब नहीं देखना होता है. यू जस्ट एन्जॉय द राइड एंड वेदर अच्छा है तो यहाँ पे इतना हवा आ रहा है. और ये ऊपर से जो दिख रहा है ना विस्टाडोम, लाइक आई एम ग्लैड कि मैंने ये वाला विस्टाडोम कोच ही बुक किया था. और ये जो व्यू है ये एक्चुअली इट्स नॉट एनीथिंग लेस दैन अ मूवी. सो येस, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा था. तो आप भी अगर ये जाना चाहते हो प्लीज़ डू बुक योर टिकट्स अहेड ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश रहता है. तो यहाँ पे हम लोग बताशिया लूप के अंदर ये एंटर हो रहा था. सो इट इज़ गोइंग थ्रू अ पैसेज इनटू द बताशिया लूप. सो ये लूप में जाने का रीज़न ये है कि यहाँ से फिर एक हाइट इंक्रीज़ होता है या हाइट डिक्रीज़ होता है. सो दैट्स द रीज़न ऑफ मेकिंग दीज लूप्स हियर. सो यहाँ पे ये बताशिया लूप इज़ वेरी फेमस. यू कैन डेफिनेटली कम इन अ ट्रेन लाइक दिस. यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का एक स्टॉप दिया जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो एंटर दिस पार्क. आप बाई रोड आके, गाड़ी से आके या पैदल आके आप यहाँ पे आ सकते हो. सो फ्रॉम यहाँ से आपको ये जो राइट साइड है, यहाँ से आपको एक पैनोरामिक व्यू ऑफ कांचनजंगा मिलता है जब वेदर क्लियर रहता है. बट टुडे इट इज़ नॉट सच अ डे, बट देन येस द ब्यूटी इज़ ऑब्वियसली वेरी नाइस. एंड पार्क के अंदर भी आपको हर तरह का रिक्रिएशंस, लाइक यू विल गेट गेम्स, यू विल हैव दीज ड्रेसेस जो आप पहन के रेंट पे पहन सकते हो एंड यू कैन क्लिक फोटोग्राफ्स. साथ में आके खाने के स्टॉल वगैरह, वॉशरूम, सब कुछ है. सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस पार्क आइदर विद द ट्रेन और विदाउट द ट्रेन. और अगर आप ऐसे ही आ रहे हो और आपको अगर ऐसा एक ट्रेन का साइट मिल जाए, व्हाट कैन बी बेटर. तो अभी हम लोगों का ट्रेन रुका है बताशिया लूप में. तो यहाँ पे ट्रेन आपको 15 मिनट्स का हॉल्ट देगा. अगर वेदर अच्छा होता तो यहाँ से आप जो पीछे ये रास्ते, ये जो पूरा जगह है, यहाँ पे आपको कांचनजंगा रेंज दिखता है. बट नेवर माइंड, अभी भी व्यू यहाँ से बहुत सुंदर है. और ये हमारी ट्रेन. सो दिस इज़ द पार्क. तो चलिए आप लोगों को मैं उस तरफ का एक बार व्यू देती हूँ. वेलकम बैक. तो अभी हम लोग वहाँ पे 10 मिनट्स का एक हॉल था, वहाँ पे वेट करने के बाद देन वी हैव रीच्ड घूम स्टेशन. सो घूम स्टेशन वाज आल्सो बिल्ट इन 1891. हेलो एवरीवन. तो अभी हम लोग आ गए घूम में. ट्रेन रुकेगी 20 मिनट्स क्योंकि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है. वो म्यूज़ियम का टिकट हम लोगों के ट्रेन के टिकट के साथ ही इंक्लूडेड है. सो वहाँ पे जाना है. वो रेल म्यूज़ियम है, क्या है वो भी शेयर करती हूँ. और चलिए फिर और आगे मिलते हैं जाके आप लोगों के साथ और एक्सप्लोर करके. मैं बताती हूँ. अभी वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, देखिए पूरा क्लाउडी हो गया है. एंड ये है यहाँ का मेन रोड जो आप दार्जिलिंग जाने के लिए यूज़ करते हैं. So this is Ghum Station. Ghum Station is the highest railway station of India and world में 14th highest railway station है Ghum. बिकॉज इसका हाइट है 2258 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल. तो ये ब्रिटिश पीरियड में बना था, इसीलिए इसका डिज़ाइन भी एग्जैक्टली वैसा ही है. बट द व्यू एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर वाइब इज़ रियली नाइस. तो यहाँ पे भी आपको फूड स्टॉल्स वगैरह मिल जाएगा. और ये राइट साइड से जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से आप ऊपर जाके आपको एक ओल्ड म्यूज़ियम मिलेगा. तो उस म्यूज़ियम में अभी हम लोग जाएंगे. वहाँ पे क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एरिया ऑफ दिस स्टेशन. तो ये राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज़ द घूम म्यूज़ियम. सो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म एरिया, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे म्यूज़ियम. यहाँ पे ट्रेन रुकेगी फॉर 20 मिनट्स. तो वो 20 मिनट्स में हम लोगों को सारा कुछ कवर करना है. तो साथ बने रहिए. एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगी. तो चलिए आप लोगों से बात करते करते अभी हम लोग जल्दी जाके घूम म्यूज़ियम घूम आते हैं. बिकॉज लाइक वी हैव लिमिटेड टाइम हियर. सो उसके पहले यहाँ ये जो इंजन है उसमें सुमित को फोटोग्राफी करना था. तो चलिए वो करते हैं. बिकॉज सबको यहाँ पे इस इंजन पे फोटोग्राफी कर रहे थे. एंड यहाँ पे ये जो ट्रेन लाइक गुड्स ट्रेन है वो भी यहाँ पे मॉडल सारे म्यूज़ियम के लिए लगे हुए हैं. साथ में आपको बैठने के भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. तो चलिए यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं. उसके बाद मैं म्यूज़ियम का एक व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द म्यूज़ियम. एंड दीज आर द गुड्स ट्रेन जो बहुत पुराने मॉडल्स है. सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसने बनाया था, लेंथ, हाइट,
साइज ऑफ द गुड्स ट्रेन। तो इसके बाद आपको ये सीढ़ियों से ऊपर जाना है टू द म्यूज़ियम। सो यहाँ पे ये जो सीढ़ी का भी डिज़ाइन है, आई एम रियली लाइकिंग ऑल दिस वाइब ऑफ दिस प्लेस ऑल टुगेदर। सो येस, वी आर नाउ एंटरिंग द म्यूज़ियम। और ये नीचे पूरा जो स्टेशन है उसका व्यू है। एंड यहाँ पे ये अपना ही ट्रेन का इंजन है विच दे आर डूइंग सम मेंटेनेंस, बिकॉज नाउ यहाँ से हम लोग वापस दार्जिलिंग वापस जाएंगे। सो यस, चलिए अंदर चलते हैं। ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है, दिस इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वुड। एंड यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर आपको बहुत तरह के पुराने जो फ़ोटोज़ है व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड, द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन, और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ में कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स भी है, तो आप वो एंजॉय करिए। साथ में म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स वगैरह रखा हुआ है, सारा कुछ आप देखिए। फिर आप लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक सैंडविच लिए हैं, तो ये खा के जल्दी से ट्रेन बोर्ड करते हैं, बिकॉज ट्रेन इज़ रेडी फॉर आवर रिटर्न जर्नी। सो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और ट्रेन में मिलते हैं। So yes, we are now back to the train and we have started our return journey. So the experience was really nice. तो अभी हम लोग आ गए वापस। तो मैंने रिटर्न का जर्नी नहीं शूट नहीं किया, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो हम लोग अभी रिटर्न आ गए। अभी हम लोग जा रहे हैं चौक बाज़ार। सो वहाँ पे देखते हैं, मार्केट पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज का ये जो ब्लॉग है, मैं इसको एक्सक्लूसिवली रखूँगी फॉर दिस जॉय राइड। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं दार्जिलिंग में आज क्या क्या एक्सप्लोर की, मार्केट में कैसा क्या रेट्स है, क्या है, सारा डिटेल्स। बट आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा।